एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है वो हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, पार्ट सी जो है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, पार्ट डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है जिसमें कि आपको चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। पार्ट ई जो है उसमें जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन एज पर द नोट गिवन इन ईच सेक्शन। तो जैसे भी आपको कहा जाए, निर्देश अनुसार जो है वो आपने उस सेक्शन को जो है वो अटेम्प्ट करना है। बच्चों, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप सॉल्यूशन जो है वो इसका इंग्लिश मीडियम में जो है वो चेक करें, ठीक है। तो आइए इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डज नॉट लाई इन हिमालयाज। इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो हिमालय का नहीं है, बेसिकली हिमालय में लाई नहीं करता, ठीक है। तो आंसर है नीलगिरी। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है, विच लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी बोरोड फ्रॉम। सुनामी जो है वो कौन से लैंग्वेज से ये वर्ड जो है वो लिया गया है, तो आंसर है जापानीज, ठीक है। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड। तो बेसिकली जो है वो जो उपज है वो बढ़ जाती है व्हीट और राइस की। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 5 to 7 मंथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 to 7 मंथ जो है वो बेरोजगारी जो है वो झेलनी पड़ती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पोवर्टी रेशियो इन डैश कंट्री इज लेस। तो पोवर्टी रेशियो किस कंट्री में जो है वो कम होता है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें जो है वो पोवर्टी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विच कार्ड इज इशूड टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहते हैं उनको कौन सा कार्ड इशू किया जाता है, तो बीपीएल कार्ड, ठीक है। बी, इसके बाद यहाँ से पी है और ये एल, तो बीपीएल कार्ड। हु वर उलेमास। उलेमास जो है वो कौन होते हैं, तो ये मुस्लिम रिलीजन लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु अर्जन देव जी मदर। गुरु अर्जन देव जी की माता जी का क्या नाम था, जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज टेनिस कोर्ट ओथ टेकन इन फ्रांस। तो फ्रांस में टेनिस का जो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है बेसिकली वो कब ली गई थी, तो आंसर है 20 जून 1789, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी विद जर्मनी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबसे पहले खुद को बाहर निकाला, ठीक है, बेसिकली कि हमने लड़ाई लड़नी नहीं है, वो वाला जो है वो सिचुएशन क्रिएट किया था। और शांति जो पीस ट्रीटी है वो जर्मनी से पहले, उस कंट्री का नाम क्या है, तो आंसर है रशिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव वीटो पावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास की वीटो पावर जो है वो नहीं है, तो इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड द रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है वो कौन से स्टेट को कहा जाएगा जिसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो पंजाब में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22। ह्यूमन वांट्स जो है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। मतलब इंसान जो है वो है ना, उसकी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी, असीमित है। पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पंजाब जो है वो कब रीऑर्गेनाइज किया गया था, 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन है, डैश लेड द सोशलिस्टिक पार्टी इन चिले। तो जो चिले की जो सोशलिस्टिक पार्टी थी उनका नेतृत्व जो है वो किन्होंने किया था, तो इसका जो है वो आंसर है साल्वडोर एलेंडे, ठीक है, साल्वडोर एलेंडे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स का, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का वो सुंदरबन डेल्टा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
इसके बाद है बिहार और उड़ीसा जो है वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, गरीब स्टेट है, ये स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड बाय रशियन फॉर बी हेडिंग अ पर्सन। ये कहते हैं कि जो रशियन है वो एक डिवाइस यानी कि एक यंत्र का इस्तेमाल किया करते थे जिसको कि गुलेटिन कहते हैं, ठीक है, और इससे जो है वो पर्सन का जो है वो सिर जो है वो अलग कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि ये फ्रांस बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है इंडिया जो है वो एक सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट बोला है, तो ये जो है वो फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। विच कंट्री ऑक्यूपाइज द थर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज कौन सी कंट्री है जो कि थर्ड प्लेस पर जो है बेसिकली आती है, तो आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन पुअर फैमिलीज हु सफर्स द मोस्ट। तो गरीब परिवारों में सबसे ज्यादा जो मतलब कि सफर करता है पर्सन, ठीक है, मुसीबतों का सामना करता है, वो कौन करता है, या तो ये है चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे करते हैं। बाय विच कंट्री वाज रशिया डिफीटेड, कंट्री ने हराया था, तो आंसर है जापान, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी वन फंडामेंटल राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फॉरेनर ऑल्सो। तो एक फंडामेंटल राइट जो है वो बताना है जो कि विदेशियों को भी जो है वो दिए जाते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब अपने धर्म को, जिस भी धर्म को मानते हैं उसको मानने का अधिकार, सकते हो आजादी, ठीक है। पार्ट सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन जो है उसको आपने 30 to 50 वर्ड्स में आंसर कर, ये क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडी रीजन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब डज इट फॉल। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो कौन से पोजीशन पे आता है उसके ऊपर एक नोट लिखना है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया जाता है उसके बारे में बताना है। विच सोशल इवेंट्स डिड गुरु नानक देव जी अपोज, जी ने किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया उसके बारे में आपने बताना है। व्हाई डिड मैन नीड क्लोथ्स, इंसानों को कपड़ों की जरूरत क्यों होती है। व्हाट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन ड्रेस, तो किस तरीके का प्रभाव जो है वो हमारे ड्रेसेस पर पड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आपने एक नोट लिखना है। पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 4 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। डिस्क्राइब 3 ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना है और किसी एक को एक्सप्लेन भी करना है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सोसाइटी का लंग्स है, ठीक है, या बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो सोसाइटी का लंग है वो कैसे है वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्प्रेड एजुकेशन। तो भारत सरकार द्वारा जो है वो कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उसके बारे में आपने बताना है। या फिर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप। तो राशन की जो दुकानें हैं वो उनके सामने किन किन तरीकों की प्रॉब्लम्स आती है उनके काम करने में, तो वो आपने बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी इन द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के डेवलपमेंट में गुरु अमरदास जी का क्या योगदान रहा है वो आपने समझाना है, ठीक है। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों का मास लेवल पे कटना, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में कटना डिफॉरेस्टेशन है। उसके रीजन क्या क्या है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक सिद्धांत है वो बताने हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम होता है वो आपने समझाना है, ठीक है। पार्ट ई है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया गया है उसे रीड करना है, इसमें इसके आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है, जिसे कि आपने फाइंड आउट करना। पहला क्वेश्चन है विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन एस्टैब्लिश इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस तरीके का गवर्नेंस जो है वो इंडिया ने चुना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सेटअप है, ठीक है, तो इसका हो गया फेडरल सिस्टम जो है वो चुना है, ठीक है, फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसका जो है वो कौन कौन से फीचर है फेडरल सिस्टम के वो आपने जो है वो समझाना है, ठीक है। तो अ फेडरल पॉलिसी
फेडरल पॉलिटी हैज एसेंशियल फीचर्स लाइक अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो लिखित संविधान होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, सुप्रीमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, वो है स्टेट एनी 2 यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो कौन से हैं ये? देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल द कंट्री, ठीक है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है, कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है, ठीक है। दो पूछा है हमसे, तो एक तो हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, और दूसरा जो है लिख लेते हैं, इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है ना, इज ग्रांटेड टू इट्स गवर्नमेंट वेरी पावरफुल, जिसकी वजह से जो है वो ग्रांटेड टू इट्स, ठीक है, सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है। बच्चे यहाँ पे ना 4-5 पॉइंट्स है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट जो है वो यहाँ से लिख सकते हो। ये आपका आंसर जो है वो थर्ड हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जो है वो क्या मतलब की मीनिंग है वो आपने समझाना है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अंडर दिस पावर, यहाँ पे आप जुडिशियल पावर लिखोगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर or an executive order issued either by the president or the governor null and void if it violates the constitution। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैप पॉइंटिंग पार्ट जी, जिसमें कि आपको जो है वो 4 जगह जो है वो इंडिया के मैप में जो है वो शो करना है, ठीक है, और 4 प्लेसेस जो है वो आपने पंजाब के मैप में जो है वो शो करना है, ठीक है। तो मैप पॉइंटिंग स्टार्ट कर आपसे, यहाँ पर जो है वो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट जो है वो पूछा है, ठीक है। तो पंजाबी जो है वो कहाँ पर? पंजाब में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो है वो नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है, ये पंजाबी स्पीकिंग स्टेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमसे क्या पूछा है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सतपुड़ा जो है वो कुछ यहाँ पर गुजरात से ना यहाँ पर होते हुए ये कुछ यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया? नंबर 2। इसके बाद आपसे जो है वो रिवर गंगा पूछा है। रिवर गंगा जो है वो इधर से जाते हुए यूपी में होगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बिहार से होते हुए इधर चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 3। इसके बाद जो है वो आपसे पूछा है गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 4। और इसके बाद पूछा है एन एरिया विद 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ऐसा एरिया बताना है जहाँ पे बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो है उसमें होती है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी जो है वो बारिश होती है। तो कौन सा रीजन होगा? पंजाब एंड हरियाणा दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहीं पे भी जो है वो नंबर 5 जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, मैं सेंटर में ही लिख रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो है वो आपसे पूछा है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? तो बच्चों सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको बेसिकली जो बंगाल है, ठीक है, तो वहां पर वेस्ट बंगाल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका नंबर 6, ठीक है। पंजाब के मैप में 4 चीजें जो फिल करनी है वो है रवि रिवर, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, ये हो गया हमारा नंबर 1। इसके बाद है ब्यास रिवर, ठीक है, तो ब्यास रिवर जो है वो ये रहा नंबर 2। बोलन पास, तो बोलन पास जो है वो ये रहा आपका नंबर 3, ठीक है। फिर गोमल पास, गोमल पास जो है वो इधर हो गया है ना, ये वाला जो है ये हो गया आपके पास नंबर 4। तोची पास नंबर 5, खैबर पास नंबर 6, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।